नाउ स्टूडेंट्स, स्कीमा समझने के बाद अब हम कुछ और टर्म्स को जानेंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं पियाजे की थ्योरी में, जिनमें से एक है अनुकूलन या अडाप्टेशन। देखिए, अनुकूलन या अडाप्टेशन को अगर हम सिंपल बहुत ही साधारण शब्दों में जानने की कोशिश करें तो वो है एडजस्टिंग टू न्यू सिचुएशन, यानी नए सिचुएशन में एडजस्ट करना। जैसे बच्चा हमेशा एक ही सिचुएशन में तो नहीं रहता ना, उसकी परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं। तो जो बच्चा जब पुरानी परिस्थिति से कहीं नई परिस्थिति में आता है या नई सिचुएशन में आता है, तो उस नई परिस्थिति से उसको अडैप्ट करना पड़ता है, उसको एडजस्ट करना पड़ता है। उस एडजस्टमेंट की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? एडाप्टेशन कहते हैं। ठीक है, यानी जो भी उससे पहले पुरानी चीज़ें थी उससे अब नई चीज़ों में उसको एडजस्ट करना है। दैट एडजस्टमेंट प्रोसेस इज नोन एज अडाप्टेशन या अनुकूलन। लेकिन अनुकूलन के लिए एसिमिलेशन और अकोमोडेशन ज़रूरी है। एसिमिलेशन का मतलब किसी चीज़ को हम आत्मसात करना, एकोमोडेशन का मतलब कि समायोजन करना। ठीक है, लेकिन एसिमिलेशन और अकोमोडेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, इसको मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी। देखिए, एसिमिलेशन, अडाप्टेशन जो होता है वो एसिमिलेशन और एकोमोडेशन से ही होता है। एसिमिलेशन मतलब किसी चीज़ को आत्मसात करना, ठीक है, आत्मसात करना। और यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो यहाँ क्या है? समायोजन है। ठीक है, अब देखिए क्या है, जो एसिमिलेशन वर्ड है इसको हम कैसे एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे कि बच्चा क्योंकि छोटा होता है तो उसको जो भी उसके जब भी वो कोई नई चीज़ बताता है तो उसके पेरेंट्स क्या करते हैं? उसको बता देते हैं। जैसे बच्चे ने पहली बार अगर सपोज़ अपने घर के बाहर उसने एक डॉग को देखा, ठीक है, उसने पहली बार एक डॉग को देखा, तो डॉग को देखते ही उसने पूछा अपने पेरेंट्स से या अपनी मदर से पूछा कि ये क्या है। तो उसकी मदर ने बोला कि बेटा ये डॉग है, या इसको कुत्ता कहते हैं। ठीक है, तो उसने सोच लिया कि अच्छा, उसने देखा कि अरे इसके 4 पैर हैं और एक पूँछ है, तो ये क्या है? ये डॉग है। ठीक है, अब क्या हुआ, और वो जो डॉग था, सपोज वो डॉग जो था वो ब्राउन कलर का था। ठीक है, अब कुछ दिनों बाद क्या हुआ, कुछ दिनों बाद उसके घर के पास से, तो उसने अपने मन में ये एक स्कीमा बना लिया। एक स्कीमा मतलब वही, उसने मन में एक नॉलेज बना लिया कि जिसके 4 पैर होते हैं, जो ब्राउन कलर का होता है और पूंछ होती है, वो डॉग होता है। अब कुछ दिनों बाद उसके घर के पास एक और डॉग आया जिसका कलर जो था वो ब्लैक था। अब उसने अपनी फिर से अपनी मदर से पूछा कि मम्मा ये क्या है? तो उसकी मम्मा ने बोला कि बेटा ये भी डॉग ही है, बट इसका कलर ब्लैक है। तो डॉग अलग अलग रंगों के हो सकते हैं, वो वाइट भी हो सकते हैं, ब्राउन भी हो सकते हैं, ब्लैक भी हो सकते हैं। तो उसने क्या किया, उसने अपने जो स्कीमा पहले बना हुआ था कि डॉग ब्राउन कलर का होता है, उसके 4 पैर होते हैं, उसकी पूंछ होती है, उसमें उसने एक नया नॉलेज ऐड कर लिया। नया नॉलेज क्या ऐड कर लिया कि डॉग सिर्फ ब्राउन कलर का नहीं होता, वो किसी भी कलर का हो सकता है, वो ब्लैक भी हो सकता है, वो वाइट भी हो सकता है। तो एसिमिलेशन का मतलब कुछ नहीं है, एसिमिलेशन का मतलब सिर्फ यही है कि जो आपको पहले से पता था उसमें आपने कुछ नया ऐड कर लिया, तो उसको हम क्या कहते हैं? एसिमिलेशन। तो बच्चे क्या करते हैं? अपने पुराने ज्ञान में कुछ नया ज्ञान जो करते हैं, जोड़ते जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें कुछ ऐसा हमें पता चलता है जो हमारे पुराने ज्ञान से बिल्कुल मैच नहीं करता या थोड़ा सा अलग होता है, तो उससे हमें क्या करना पड़ता है? हमें बिल्कुल नया कुछ सीखना पड़ता है। तो जब हम बिल्कुल नया कुछ सीख रहे हैं तो उसको हम कहते हैं एकोमोडेशन या एडजस्ट या समायोजन। देखिए, इसका एग्जाम्पल क्या है कि मान लो कोई बच्चा है, वो किसी दिन वही अपने घर के बाहर बैठा हुआ है, अचानक से उसने एक गाय देखी। ठीक है, अब गाय देखी तो उसने कहा कि अरे इसके भी 4 पैर हैं, इसकी भी पूंछ है, तो क्या ये भी डॉग है? तो उसने अपनी मदर से कहा कि मम्मा ये देखो, ये तो बहुत बड़ा सा डॉग है। तो उसकी मदर हंसने लगी, उसने बोला कि बेटा ये डॉग नहीं है, ये गाय है। ठीक है, ये गाय है, ये हमें दूध देती है। तो अब क्या हुआ, अब उसको लगा कि अच्छा, कि मतलब ये सिर्फ हर हर 4 पैरों वाला जानवर डॉग नहीं होता है, मतलब 4 पैरों वाले जानवर अलग भी होते हैं। तो अब उसने क्या किया, एक तरह से मैं बोलूँ कि मेकिंग अ न्यू स्कीमा, उसने क्या किया, अपना जो प्रीवियस नॉलेज था या तो उसको बदल दिया या एक नॉलेज डेवलप कर लिया। ठीक है, अब उसने क्या सीखा कि सारे 4 पैरों वाले जानवर डॉग नहीं होते, 4 पैरों वाले जानवर अलग अलग भी होते हैं। जैसे जैसे जो गाय होती है वो अलग होती है, बफेलो अलग है, लॉयन अलग है।
ठीक है, गोट अलग है, सारे अलग अलग हैं, उनके फीचर्स अलग अलग हैं, तो उसने क्या किया, एक नया स्कीमा बना लिया। तो जब हमारा पुराना नॉलेज काम नहीं आता और हमें कुछ नया नॉलेज डेवलप करना पड़ता है तो उसको हम कहते हैं एकोमोडेशन। ठीक है, लेकिन अगर हम अपने पुराने नॉलेज में ही कुछ नया नॉलेज एडजस्ट कर लेते हैं, उसमें ऐड कर लेते हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन, अब आप देखिए कि एसिमिलेशन और अकोमोडेशन को ही यूज़ करके, यानी अपने पुराने नॉलेज में कुछ ऐड करके या नया नॉलेज डेवलप करके ही हम क्या करते हैं, हम किसी सिचुएशन से एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए जो एसिमिलेशन है और अकोमोडेशन है वो अडेप्टेशन के ही हिस्से होते हैं, क्योंकि हमें किसी भी न्यू सिचुएशन से एडजस्ट करने में हेल्प करते हैं। नाउ व्हाट इज़ इक्विलिब्रेशन या साम्य धारणा क्या होती है? देखिए, इक्विलिब्रेशन या साम्य धारणा क्या है, ये कुछ नहीं है, बस वही है कि बच्चा क्या करता है, अभी मैंने आपको क्या बताया कि बच्चा अडाप्ट कर रहा है न्यू सिचुएशन में। ठीक है, न्यू सिचुएशन में अडाप्ट कर रहा है तो वो क्या करता है, देखिए, द प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन कंबाइंस फॉर अ पर्सन टू डील इफेक्टिवली विद एनवायरनमेंट। यानी जब एसिमिलेशन और अकोमोडेशन मिल जाते हैं तो ये मिलकर किसी पर्सन को हेल्प करते हैं कि वो अपने एनवायरनमेंट से एडजस्ट करे और अपने जो कन्फ्यूजन है उसको क्या करे, क्लियर करें। जैसे कि क्या होता है कि मान लो बच्चा किसी नई परिस्थिति में आया और वो कंफ्यूज्ड हो गया, तो क्या होता है, तो वो क्या अपने पुराने नॉलेज में कुछ चेंज करके या उसमें कुछ ऐड करके कन्फ्यूजन की स्टेट से क्लैरिटी की स्टेज में पहुंचता है। यानी जो पहले सब कुछ अचानक से डिसबैलेंस हो गया था उसमें बदलाव करके जब वो बैलेंस की तरफ पहुंचता है कि अच्छा ऐसा भी होता है, और जब उसको हर चीज़ कन्फ्यूजन से क्लियर हो जाती है तो उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रेशन। ऐसे ही तो होता है रोज़ कि बच्चे को सपोज़ टीचर ने कुछ पढ़ाया और उसको समझ में नहीं आया, सपोज़ कोई मैथ्स का सम बताया उसको समझ में नहीं आया, ठीक है, तो टीचर ने उसको कुछ नया ऐड करके बताया, तो यानी जो पहले कन्फ्यूजन से जो वो क्लैरिटी की तरफ बढ़ा बाय यूजिंग ऑल दीज प्रोसेसेस ओनली, है ना। यानी जो बच्चा कन्फ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ पहुंचता है इन्हीं प्रोसेसेस को यूज़ करके एक्चुअली में अडेप्टेशन को, एसिमिलेशन को, अकोमोडेशन को, यानी अगर मैं बोलूं कि इक्विलिब्रेशन करने के लिए यानी किसी चीज़ में बैलेंस करने के लिए आपको एसिमिलेशन, अडेप्टेशन यानी अकोमोडेशन, समायोजन, अडेप्टेशन सब ज़रूरी है, तो ये गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारे जो टर्म हैं, यानी हम क्या करते हैं, आप बस इतना याद रखिए कि इक्विलिब्रेशन यानी बैलेंस करने के लिए, इक्विलिब्रेशन मतलब बैलेंस करने के लिए किसी नई सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम इन्हीं एसिमिलेशन और एकोमोडेशन का यूज़ करते हैं और हम कंफ्यूजन से किसकी तरफ पहुंचते हैं, स्पष्टता या क्लैरिटी की तरफ पहुंचते हैं।